नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है। कौन से सत्र के लिए? सत्र 2025 के लिए। यानी जो विद्यार्थी सत्र 2024-25 में क्लास 10th की परीक्षा दे रहे हैं उनके आज सिलेबस की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है साथियों बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप उस तरीके से अपने आप को मान लीजिए जैसे आपको कहीं पर जाना है और आपको जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो आप पहुंचेंगे कैसे? तो ठीक इसी तरीके से जो सिलेबस है वो आपका काम करता है, आपको रास्ता दिखाने का काम करता है कि जो आपकी मंजिल है क्लास 10th में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। उन अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो यही आपका जो काम है वो कौन करता है? आपका सिलेबस करता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो आपका ये एक पेपर रहेगा इंग्लिश का और 3.25 घंटे का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर आपके सत्रांक के रहेंगे। इस तरीके से ये टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और ये जो 100 नंबर हैं आपके, वो आपके कुछ सेक्शंस में डिवाइड हैं। और वो सेक्शंस आपके कौन कौन से हैं? एक है रीडिंग जो कि 15 नंबर का है, और राइटिंग जो कि 13 नंबर का है, और ग्रामर जो कि 12 नंबर की। और आपकी सिलेबस में 2 बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो दोनों बुक हैं उनमें से जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आपकी 28 मार्क्स की रहने वाली है, और जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है वो 12 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। अब हमें यह देखना है कि रीडिंग वाला जो सेक्शन है उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा। तो साथियों रीडिंग वाले सेक्शन में आप देखेंगे 2 अनसीन पैसेज रहने वाली हैं। 2 अनसीन पैसेज, और उनके मार्क्स कितने रहेंगे? 15 मार्क्स रहेंगे। एक जो पैसेज है वो आपकी 9 नंबर की पूछी जाएगी, और एक जो पैसेज है वो आपकी 6 नंबर की पूछी जाएगी। पहली जो पैसेज है उसमें आपसे 6 नंबर के 6 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी उनमें 4 विकल्प दे रखे होंगे और उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है उस पैसेज में से देख करके। और जो दूसरी 9 मार्क्स की जो आपकी पैसेज रहेगी उसमें आपसे टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपके 2 क्वेश्चन तो वोकेबलरी बेस्ड रहेंगे। वोकेबलरी बेस्ड मतलब आपसे एंटोनिम पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची, या फिर वन वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो आपके जो 7 क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको उस पैसेज में से छांट करके उनके पूरे आंसर्स लिखने होंगे। तो ये हुआ आपका रीडिंग वाला सेक्शन 15 नंबर का। अब अगला जो सेक्शन है आपका क्या है? राइटिंग सेक्शन। और इसमें आपसे कुछ लिखवाया जाएगा, और वो लिखवाया क्या जाएगा, यानी इस सेक्शन हम जब राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो बात आती है कंपोजिशन की, यानी हमें कुछ कंपोज करना होता है। और आपको 10वीं क्लास में आपसे क्या कंपोज करवाएगा बोर्ड? लेटर। अब लेटर में भी आपके 2 तरह के लेटर हैं, पर्सनल लेटर जिनको आप इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, और ऑफिशियल लेटर जिनको आप फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के तो आपके लेटर हैं। इसी फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर के अंदर ही आपका जो एडिटर वाला लेटर है वो भी आ जाता है। इसके अलावा इसमें आपके क्या है? ईमेल। अब ये राइटिंग जो सेक्शन है आपका टोटल 13 नंबर का है, जिसमें से आपसे 5 मार्क्स का तो ये जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है, 2 कोई भी लेटर दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना है। और लेटर क्या? आपको लेटर या ईमेल दिए जाएंगे 2, उनमें से कोई भी एक आपको करना है। या तो हो सकता है कि आपको 2 लेटर दे दे, उनमें से कोई एक लेटर करना है, या हो सकता है कि आपको एक ईमेल दे दे और एक लेटर दे दे, उनमें से एक करना है। और कितने मार्क्स का रहने वाला है? 5 मार्क्स का रहने वाला है। और अगला जो आपका कंपोजिशन में यानी कि राइटिंग में जो आपसे जो कुछ पूछा जाएगा वो क्या है? टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी गिवन आउटलाइन, यानी कि आपको एक आउटलाइन दे दी जाएगी, डॉट डॉट करके आपको स्टोरी का परफॉर्मा दे दिया जाएगा, और उसके आधार पर आपको क्या करना है? एक स्टोरी का निर्माण करना है जो 4 नंबर की रहेगी। अगला जो आपका काम है इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस पिक्चर चार्ट टेबल, यानी आपसे या तो कोई पिक्चर या
चार्ट दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको कोई एक तरीके से पैराग्राफ तैयार करना होगा। ये आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपसे ये 13 नंबर की राइटिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपके लेटर, स्टोरी और पैराग्राफ रहेगा। आगे आप देखेंगे जो आपका ग्रामर सेक्शन है, इसमें आपके ग्रामर के टोटल 5 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका टेंस, जिसे आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं, और ये आपके कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच, जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, या नरेशन हम जिसे कहते हैं, वो 2 नंबर का रहेगा। एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट हम जिसे बोलते हैं, वो 2 नंबर का रहने वाला है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यह भी आपके 2 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा एक और टॉपिक है आपके फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स, ये भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। बड़े ही आसान टॉपिक हैं पांचों के पांचों। इस तरीके से आपका ये जो ग्रामर का सेक्शन है वो 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब आगे आपकी बात आती है टेक्स्ट बुक, यानी आपके सिलेबस में जो 2 किताबें हैं आपके पास। एक बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, और इस फर्स्ट फ्लाइट बुक में भी आपके पास में 2 सेक्शन हैं। एक तो आपका प्रोज, जिसमें आपको कुछ कहानी वगैरह दे रखी होती हैं, प्रोज मतलब गद्य वाला भाग, और इसका दूसरा भाग क्या है? पोइट्री। ये जो किताब है वह टोटल आपके लिए 28 नंबर देने वाली है, 28 मार्क्स देने वाली है, जिसमें से आपका प्रोज यानी गद्य वाला जो भाग है वो 20 नंबर का, और जो आपका पोइट्री वाला भाग है वो आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। अब आपकी ये जो किताब है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें प्रोज वाले सेक्शन में से आपसे क्या पूछा जाएगा? पहली बात तो इसमें एक रहेगी आपकी पैसेज, और पैसेज भी कैसी? सीन पैसेज रहेगी, चूँकि आपकी इस फर्स्ट फ्लाइट के किसी लेसन में से ही होगी, तो वो आपसे पैसेज पूछी जाएगी। और ये कितने मार्क्स की रहेगी? 6 मार्क्स की रहेगी, जिसमें आपसे 3 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, जो पैसेज में से देख करके आप उनका आंसर छांटेंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन वोकैबुलरी का पूछा जाएगा, जिसमें आपसे सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा, यानी कि सिनोनिम, समानार्थी या पर्यायवाची पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहेंगे। इस तरीके से आपके 6 नंबर की ये पैसेज रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और उनका आंसर कैसा रहेगा? शॉर्ट रहेगा। उनमें से आपको 3 करने हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और 6 नंबर आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी जाएगी, एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कितने नंबर का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। अगला आपसे क्या पूछा जाएगा? 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन ड्रामा टेक्स्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर का। इस तरीके से आपसे टोटल इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, और जो आपका एक क्वेश्चन है वो भी आपसे थोड़ा बड़ा वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स में ये रहेगी। आगे देखते हैं आपका जो फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री वाला सेक्शन है, उसमें आपको क्या दे रखा है? 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री, यानी कि एक पोइम वाली आपसे पैसेज पूछी जाएगी, कोई पोइम की 4 लाइन दे करके, उसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर का ये हो जाएगा। इसके अलावा आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई भी आपको 2 करने हैं, और वो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से 4 नंबर का ये हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी जो पोइट्री है वो भी 8 नंबर की होने वाली है। अब बची आपकी फाइनली चीज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी दूसरी बुक है। इसमें आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लगभग 80 वर्ड्स में उसका आंसर करना है, और ये कितने नंबर का रहेगा? 5 मार्क्स का रहने वाला है। इस किताब से अगली चीज़ आपसे पूछी जाएगी, कोई भी 3 क्वेश्चन दे करके, जो कैसे रहेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उनमें से कोई भी 2 करने हैं, जो कि आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल आपके 4 मार्क्स के हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे 3 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस किताब के लेसन्स की जो कहानी हैं उन पर आधारित, और उनमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से एक विकल्प सही विकल्प चुन करके आपको उनका आंसर करना होगा, और इन क्वेश्चंस की संख्या 3 रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार ही यदि आप तैयारी करते हैं
तो आप अवश्य ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथी जो कि क्लास 10th में हैं उन तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक समय पर पहुँच सकें।